हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम जो डिवीजन एलोगरिथम मेथड पढ़ रहे थे उसके क्वेश्चन के बारे में बातें करेंगे। जो एक्सरसाइज 2.3 है अपने पास, उसमें जो इस मेथड बेस्ड क्वेश्चन है वो अपन को सोल्व करेंगे। तो डिवीजन एलोगरिथम और पॉलिनोमियल मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये मेथड क्या था। इसने बताया था कि इफ़, यहाँ लिखा था, वापस से अपन उसको रिवाइज कर रहे हैं एक बार। इफ़ पी एक्स एंड जी एक्स आर टू पोलिनोमियल, क्या है, टू पोलिनोमियल है विथ जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। क्या बोल रहे हैं? इफ़ पी एक्स एंड जी एक्स आर टू पोलिनोमियल विथ जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब जी एक्स इज द डिविजर, यानी इसका डिवाइड देना, और डिविजर ही 0 हो जाएगा तो पोलिनोमियल डिवाइड लगेगा नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बोल रहा है विथ जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स कभी भी 0 नहीं होगा। देन we can find polynomial qx and rx। तब अपन px और qx और rx फाइंड कर सकते हैं। इसके इक्वल ये होता है px इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के इक्वल। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। पी एक्स इज द डिविडेंड, जी एक्स इज द डिविजर, क्यू एक्स इज द क्वोशिएंट एंड आर एक्स इज द रिमाइंडर। एक इसने शायद कंडीशन रखी नीचे, वेयर आर एक्स इक्वल टू 0 और आर एक्स या तो 0 होगा, आर एक्स जो रिमाइंडर वो 0 हो सकता है, और या डिग्री ऑफ आर एक्स जो होगा वो हमेशा छोटी होगी किसकी अकॉर्डिंग, डिग्री ऑफ क्यू एक्स। डिग्री ऑफ क्यू एक्स नहीं, 0। तो डिग्री ऑफ आर एक्स होगी वो डिग्री ऑफ जी एक्स के अकॉर्डिंग क्या होगी, लेस देन होगी। या तो ये 0 होगा या इसकी डिग्री क्या होगी, आर एक्स से हमेशा जो आएगा रिमाइंडर वो डिग्री ऑफ जी एक्स के अकॉर्डिंग क्या होगी, लेस देन होगी। तो ये इसकी मेन कंडीशन थी। यहाँ तक सेम था, ये कुछ अलग लिखा। तो ये इसका वापस से अपन ने डिवीजन एल्गोरिथम और पॉलिनोमियल का थोड़ा सा अपन ने रिवाइज कर लिया। अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3 की। तो एक्सरसाइज 2.3 में क्या क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 2.3 से पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये ध्यान रखना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो आर एक्स है वो जी एक्स से क्या होता है, लेस देन होता है। तो यहाँ से इसने एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन लिखा है इसने। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए क्या है, इसने देखा ए कह रहा क्या है, डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स बाई द पोलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। इसने पहले लिखा ए लिखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड जी एक्स लिखा है इसने क्या, जी एक्स लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2। भाई इसका सॉल्यूशन करना है, डिवाइड देना, इसने कहा डिवाइड देना तो डिवाइड दो बाय डिवीजन रूल। तो यहाँ से क्या आएगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन, ये यहाँ कर लेते हैं, ये लो। इसके अंदर पहले इसको हमेशा ऑर्डर में लिखो, मैंने कहा था पिछले वीडियो में भी कि इनको हमेशा ऑर्डर में लिखोगे। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 3 लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिवाइड देंगे किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिवाइड दो। तो मैंने कहा था एक्स क्यूब चाहिए मेरे पास, क्या एक्स स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स से। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और इसको भी करूँगा तो ये क्या, इस एक्स से किया मैंने तो ये एक्स क्यूब हो गया, ये क्या हो गया माइनस का 2x, तो इस माइनस के
2x के x वाली डिग्री है जो सेम डिग्री के अपोन में होनी चाहिए, सीधी सी बात है। x से मल्टीप्लाई किया, ये x³ हो गया, मेरे को x³ चाहिए था, मैंने x³ बना लिया। अब ये x -2 से होगा तो माइनस का 2x, तो माइनस का 2x तो x के वाले की पावर के नीचे आएगा, डिग्री ऑफ x के नीचे आएगा, ना कि x² नीचे। ये चीज़ें ध्यान रखना। अब इनके साइन चेंज कर दो तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल आउट। माइनस का 3x² सेम, 5x में से ये क्या था पॉजिटिव हो गया, 5x + 2x क्या हो गई 7x - 3। अब मेरे को क्या चाहिए, माइनस का 3x² चाहिए, x² है, मेरे को किससे मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के 3x, माइनस से 3 से, तो माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा माइनस का 3x², माइनस का 3x²। और यहाँ से क्या करूँगा तो माइनस का 3 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 6, तो माइनस का 6, माइनस के 3 से किया तो प्लस का 6 होगा, माइनस के 3x² माइनस का प्लस का 6, तो ये हो गया। साइन चेंज तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचा 7x और यहाँ क्या बचा -3 और -3 और -6 क्या हो गए -9 हो गए। तो ये इसका क्या हो गया x³ - 3x² + 5x - 3x² - 2 का डिवाइड दिया। तो अपने पास क्या क्या चीज़ें आ गई, दो रिमाइंडर क्या आ गया भाई, रिमाइंडर तो हो गया आपके पास 7x - 9 एंड क्वेश्चन क्या होगा क्वेश्चन क्या हो गया आपके पास क्वेश्चन x - 3। तो ये इसके रिजल्ट आ गया। उसने पूछा था रिमाइंडर और क्वेश्चन पूछा था अपन ने, क्वेश्चन QUOTINT, क्वेश्चन अपने पास x - 3 आ गया। तो ये क्वेश्चन पहला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास पहले का B है, तो मैं इसी को इरेज कर देता हूँ यहीं से। पहले का B इसने लिखा है, ये नीचे वाला तो सेम ही रहेगा एकदम पूरा। तो पहले का B इसने लिखा है क्या कि x⁴ - 3x² प्लस का 4x प्लस का 5, और यहाँ लिखा है इसने x² - x + 1। मैंने इसको ऑर्डर में लिख लिया, ध्यान रख लेना। तो x⁴ - 3x² प्लस का 4x + 0 x² - x + 3। इसका डिवाइड इसमें देना है तो वही मेथड, x⁴ - 3x² प्लस का 4x प्लस का 5, यहाँ से डिवाइड दूंगा तो क्या आएगा x² - x + 1। मेरे को क्या बनाना है x⁴ बनानी, क्या बनानी है x⁴। तो देखो यहाँ पे x⁴ अपने पास, यहाँ पे x⁴ के बाद x⁴ है नीचे, बट अपने पास x⁴ है नहीं। तो इसको x⁴ आप बनाना चाहते हो, क्या पता कहीं बीच में x⁴ बन जाए, तो वो किसके नीचे लिखोगे, तो x⁴ बना लो। तो ये पॉजिटिव 0x³ लिख दूँ, 0 × x³, फिर x³ बाद x⁴ आएगी तो माइनस का 3x² प्लस का 4x प्लस का 5। अब मेरे को x⁴ चाहिए, मेरे पास x⁴ है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा x⁴ से। x⁴ को x⁴ से किया था x⁴, x⁴ को -x से किया था, क्या आ गया -x³, तो ये हो गया -x³। और x² को 1 से किया था x², तो प्लस का x²। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव, दोनों कैंसिल आउट। यहाँ से देखो ये तो कुछ है नहीं, 0 था, तो यहाँ से प्लस का x³, यहाँ 3x² है, माइनस का यहाँ माइनस का x², तो माइनस का 4x², नेक्स्ट वाले से दोनों उतार दो। सही है सर। वापस x³ चाहिए, तो यहाँ x² तो किससे करूँगा प्लस का x से, तो प्लस का x से किया तो x³ प्लस का x से किया तो माइनस का x² प्लस का x से किया तो माइनस x² प्लस का इससे किया तो प्लस का x। ये पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसिल आउट। 4x² में से पॉजिटिव x² गया तो माइनस का 3x²। 4x में से क्या गया, 4x में से 1x गया तो क्या बचा प्लस का 3x प्लस का 5 प्लस का 4x में x गया 3x और प्लस का 5। अब यहाँ से देखिए 3x² चाहिए मेरे को नेगेटिव का, यहाँ पॉजिटिव x² इसका मतलब माइनस का 3 चाहिए, तो माइनस का 3 से करूँगा तो माइनस का 3x²
माइनस का 3 यहाँ से करूँगा तो प्लस का 3x, और माइनस का 3 यहाँ से करूँगा तो माइनस का 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। 5 में से 5 + 3 कितने हो जाएंगे 8, तो ये बच गया। तो रिमाइंडर क्वेश्चन क्या बचा, ये बचा क्वेश्चन क्या बचा अपने पास, x² + x - 3। तो ये अपने पास क्या बच गया, तो QUOTIENT बार बार दिक्कत। फिर रिमाइंडर क्या बचेगा अपने पास 8। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। अब फर्स्ट का सी है वो यहीं कर लेते हैं अपन। फर्स्ट का सी है तो देखो फर्स्ट का सी, इसमें अपने को px लिख रखा है, लेने हैं x⁴ माइनस का 5x प्लस का 6 एंड qx gx लिख रखा है इसने क्या 2 - x², यानी 2 - x² लिखा है, इसको सही लिख देता हूँ, माइनस का x² प्लस का 2 माइनस का x² प्लस का 2x⁴ - 5x प्लस 6। डिवाइड दोगे तो वही कंडीशन, x⁴ माइनस का 5x प्लस का 6, वहाँ पे क्या लिखा x² प्लस 2। अब यहाँ से देखो 0 बनाना चाहते हो बना सकते हो, देखो x⁴ के बाद 0x³, उसके बाद 0x², क्योंकि पावर 4 3 2 नहीं है, अब डायरेक्ट 1 है, तो माइनस का 5x प्लस का 6। x² चाहिए माइनस का, मेरे को पॉजिटिव का x⁴ चाहिए, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव ला के आऊँगा। x⁴ चाहिए तो नेगेटिव का x², नेगेटिव का x² से नेगेटिव x² करूँगा तो पॉजिटिव x⁴, और नेगेटिव x² और 2 से करूँगा तो क्या आएगा नेगेटिव 2x²। 2x² ये रहा तो नेगेटिव 2x², नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल आउट। यहाँ 0 था ये 0 हो गया, तो 0x³, यहाँ पे 0 है तो ये ऐड होगा पॉजिटिव, तो प्लस का 2x² माइनस का 5x प्लस का ये 0 है भाई, ध्यान रखना, मैंने खाली ऐसे ऑर्डर में लगाने के लिए अपन ने अरेंज करने के लिए लिखा है। अब ये x² है, मेरे को क्या चाहिए x² चाहिए, तो ये पार्ट हटाई दो, x² आने क्यों आएगा ही नहीं। 2x² चाहिए पॉजिटिव, 2x² चाहिए पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है ये है नेगेटिव, तो नेगेटिव को नेगेटिव से करूँगा किससे, नेगेटिव 2 से, -2 से किया तो प्लस माइनस प्लस और 2x², तो 2x², नेगेटिव 2 को इससे किया तो क्या है -4, तो -4 यहाँ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल आउट, माइनस का 5x और 6 + 4 प्लस का 10, तो हो गया। तो क्वेश्चन क्या आ गया, तो क्या हुआ QUTIENT, क्वेश्चन कितना आया माइनस का x² माइनस का 2 एंड रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर बचा आपके पास माइनस का 5x प्लस 10। तो ये थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट। अपन बात कर रहे हैं सेकंड में क्या कह रहा है ये, तो सेकंड में अपन साथ साथ बात कर लेते हैं। तो सेकंड में फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें अपन ने इससे क्या फाइंड आउट कराया, रिमाइंडर और क्वेश्चन। सेकंड में क्या करा रहा है, चेक द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, बोल रहा है जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का, बाय द डिवाइड द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। चेक कीजिए, ये बोल रहा है जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है जो फैक्टर है किसका, सेकंड पॉलिनोमियल का, वो डिवाइड रूल से फाइंड आउट कीजिए। अब आपने पढ़ा था जो फैक्टर जिस पॉलिनोमियल का होता है, इसका मतलब उसका उसमें डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अपन वैल्यू भी रखते थे तो वही काम करते थे कि जब उसमें वैल्यू रखूँगा तो क्या आएगा, वैल्यू रखने पे किसी भी पॉलिनोमियल में किसी उसका फैक्टर वैल्यू रखूँगा तो वो 0 आएगा, इसका मतलब वो इसका डिवीजर है, यानी वो इसका फैक्टर है। अब उस फैक्टर का यदि डिवाइड दे रहा हूँ और उस फैक्टर का जो रिमाइंडर वो 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है। तो सीधी सी बात है, जब रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब वो फैक्टराइज है, वो उसका फैक्टर है, और जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा इसका मतलब वो इसका फैक्टर नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पहला है, देखो ए इसने लिख रखा है, मैं इसको यहीं से सपोज कर लेते हैं, इसने px दे रखा है
2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 एंड जो gx है इसने gx लिख रखा है t स्क्वायर माइनस 3 t स्क्वायर माइनस 3 तो 2 की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो देखिए अब इसमें डिवाइड देगा, इसका डिवाइड इसमें देंगे तो वही रूल वही रहेगा। यह चीज़ लिख देना, वी नो दैट डिवाइड बाय द फैक्टर इन एनी पॉलिनोमियल then remainder when remainder is 0 then this is the factor of this polynomial, otherwise this is the not factor of this polynomial। यानी कि ये फैक्टर इसका जब इसमें डिवाइड दे रहे हो तो इसका जब पोलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, ये फैक्टर इसका ये जो gx है वो इसका फैक्टर हो जाएगा, और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये gx इसका फैक्टर नहीं है। इसका डिवाइड देंगे तो यहाँ से लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस 3 और ये रख देंगे 2t की पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर नहीं क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ये क्यूब है। अब इसे डिवाइड दो तो टी स्क्वायर है मेरे पास 2t की पावर 4 चाहिए, तो t की कितनी कमी है, t 4 है, यहाँ पे 2 की कमी है, और क्या है 2, तो क्या करूँगा 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर से करूँगा तो आ जाएगा 2t की पावर 4 2t क्यूब, यहाँ से दूंगा तो 3 दूनी 6 माइनस का 6t स्क्वायर, तो माइनस का ये रहा 6t स्क्वायर, माइनस का 6t स्क्वायर होगा, 3 दूनी 6 माइनस 6t स्क्वायर, तो ये हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, प्लस का 3t क्यूब ऐसे ही, यहाँ से देखो 6t स्क्वायर प्लस का है और ये नेगेटिव, तो क्या बचेगा 4t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस 12। अब 3t क्यूब चाहिए, मेरे पास t स्क्वायर है तो 3 भी चाहिए, तो प्लस का 3t प्लस के 3t से मल्टीप्लाई तो 3t क्यूब और 3 को इससे करूँगा तो माइनस का 90 तो माइनस का 90, ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, प्लस का क्या होता है 4t स्क्वायर और ये दोनों कैंसिल आउट, तो क्या होता है माइनस का 12। और t स्क्वायर है क्या चाहिए 4t चाहिए, तो प्लस का 4 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 4t स्क्वायर प्लस को 4 किया तो माइनस का 12, ये क्या आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल 0। तो दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, देन वी कैन राइट रिमाइंडर इज 0 then gx is factor of px, रिमाइंडर इज 0 देन तब gx इज फैक्टर ऑफ px, तो सीधी सी बात ये है। अब इसके अदर जो इसने फाइंड आउट करवाए हैं अपने पास, उसने और कुछ फाइंड आउट नहीं करवाया अपने पास, जो अदर 0 है वो फाइंड आउट नहीं करवाया, तो इतना किया है, तो ये क्या होगा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो वो क्या होगा gx इसका फैक्टर हो जाएगा। ये था सेकंड का पहला। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड भी वही है, सेम मेथड, इनमें कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ अलग करना होगा अपने को, तो वही px सेकंड का भी अपने पास लिखा है इसने 3x स्क्वायर 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2, और gx क्या लिखा है x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ये लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब माइनस 7 स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसका डिवाइड दो बस, और क्या है डिवाइड देना है। 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2, यहाँ डिवाइड देना अपने को x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। तो देखो अपने को चाहिए क्या, x की पावर 4 चाहिए, यहाँ पे 2x का मतलब पहले x की पावर 2 चाहिए, अब 3 है तो इसका मतलब 3 भी चाहिए, तो 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x की पावर 4 3x की पावर 4, अब 3x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 3 9 9x क्यूब, तो प्लस का 9x की पावर क्यूब,
और 3x स्क्वायर से 1 से किया तो क्या आया प्लस का 3x स्क्वायर, तो ये हो गया और नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल आउट। माइनस 9x क्यूब में से 5x क्यूब किया तो 4x क्यूब नेगेटिव, ये नेगेटिव 3x स्क्वायर, ये नेगेटिव 7x स्क्वायर, तो कितने हो गए माइनस के 10x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2। ये लो, अब मेरे को माइनस का 4x क्यूब चाहिए, मेरे पास x स्क्वायर x मतलब पहले तो x चाहिएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो ऐसे कहते हैं माइनस का 4x, माइनस से 4x उससे करूँगा तो माइनस का 4x क्यूब, तो माइनस के 4x क्यूब, माइनस का 4x इससे करूँगा तो कितना आ जाएगा 4x x स्क्वायर और 4 3 जा 12 माइनस का 12x स्क्वायर, माइनस का 4x से करूँगा तो माइनस का 4x, बस ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट। वो 12x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर, क्या होगा 2x स्क्वायर, 4x में से 4x प्लस 2x इज 6x एंड प्लस का 2x स्क्वायर से तो इसको मल्टीप्लाई किससे करूँगा 2 से, ये हो गया 2x स्क्वायर, इसको किया तो क्या आया 6x और प्लस को 2 से किया तो प्लस का 2, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल 0, तो क्या आ गया रिमाइंडर 0, देन gx इज फैक्टर ऑफ px, तो gx इसका फैक्टर क्या हो गया फैक्टर हो गया। समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेकंड के थर्ड की। सेकंड का थर्ड क्या है, सेकंड का थर्ड भी यही है, मेन मेथड यही है। सेकंड का सी, सेकंड का सी देखो इसमें दे रखा है इसने x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 4, x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब, सॉरी 4x क्यूब, x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड डिवाइड बाई x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, अगेन चेक इट, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और x की पावर 4 x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, बस 16 यहाँ से डिवाइड दीजिए, यह होगा x की पावर 5 माइनस का 4x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 x की पावर 3 माइनस का 3x प्लस 1, x की पावर क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इसका डिवाइड इसमें देना दो, x की पावर 5 है 3 है तो कितने चाहिए x की पावर 2 चाहिए, तो x की पावर 5 हो गया ये, इसको इससे करोगे तो माइनस का 3x क्यूब आएगा, माइनस का 3x क्यूब क्या आएगा क्यूब आएगा, x स्क्वायर और x क्यूब, और ये आएगा प्लस का x स्क्वायर तो प्लस का x स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसिल आउट, 3x क्यूब में से माइनस का 4x क्यूब पॉजिटिव हो गया तो माइनस का x क्यूब, ये कट कैंसिल आउट तो प्लस का 3x प्लस का 1, माइनस का x क्यूब है तो इसको माइनस 1 से करूँगा, खाली माइनस 1 से करूँगा क्योंकि माइनस x क्यूब, तो माइनस x क्यूब माइनस 1 से किया तो प्लस का 3x और माइनस 1 के क्या तो माइनस का 1, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया 2 बच गया, तो रिमाइंडर इसका क्या बच गया 2, रिमाइंडर इज 2, देन gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, तो रिमाइंडर क्या बच गया 2 बच गया, रिमाइंडर 2 बच गया, इसका मतलब रिमाइंडर इज 2, देन gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, ये सीधा सा इसका फंडा था। थर्ड क्वेश्चन अपने पास, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिख रखा है इसने, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज, तो थर्ड क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन भी सेम यही मेथड है इनका, सबका सेम मेथड है, बस तरीके अलग अलग रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये बोल रहा है इफ टू zeros
if two of its zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3, ये दो दे रखे। ये बोल रहा है कि obtain all other zeros। मैंने कहा जितनी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी उतनी उसकी एक्स की वैल्यूज़ होगी, और एक्स की वैल्यूज़ को अपन जीरोज़ कहते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक्स की पावर हाईएस्ट कितनी है 4 है, और यहाँ पे किसने जीरोज़ कितने दिए, जीरो मतलब वैल्यू दे दी एक्स की 2 दी है, और 2 वैल्यू बाकी रखी है। तो ये बोल रहा है दो ऑब्टेन ऑल अदर जीरो, जो और बच गए वो ऑब्टेन करना है, फाइंड आउट करना है। और जब ये इसके जीरोज़ हैं, तो मैंने आपको बताया था ये जीरोज़ हैं, तो गिवन टू जीरोज़, एक तो है रूट 5 by 3 एंड एक है रूट 5 by 3 नेगेटिव। देन दिस इज x इक्वल टू रूट 5 by 3 एंड x इक्वल टू माइनस का रूट 5 by 3। इसका मतलब क्या हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस रूट 5 by 3 एंड x प्लस रूट 5 by 3 इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। ऐसे क्या जाए इक्वल टू 0 एंड अब ये इक्वल टू 0, इसका मतलब ये दोनों फैक्टर हैं, ये दोनों फैक्टर होंगे। तो अपने को पता है जो फैक्टर होते हैं वो मल्टीप्लाई में आते हैं, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई करो, कुछ अदर होंगे तो वो भी उसके क्या वो फैक्टर होंगे। ये दोनों से फैक्टर हैं तो इनके मल्टीप्लाई का डिवाइड इसमें जाएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई का डिवाइड इसमें जाएगा। तो इन दोनों मल्टीप्लाई करूँगा, देन मल्टीप्लाई द बोथ फैक्टर्स, देन वी गेट ए प्लस बी, ए माइनस बी नहीं हो गया तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से रूट हट गया 0। तो इसको सोल्व करूँगा तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, जो अपने को यहाँ पी एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है और पी एक्स जो दे रखा है ये रहा पी एक्स। इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया, क्या 3x स्क्वायर माइनस 5, इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया। और फैक्टर होते तो क्या आता है डिवाइड जाता है, तो डिवाइड दो इसके अंदर, तो ये फैक्टर हो गया। ये क्या हो गया 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5, तो क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। यहाँ से 6x क्यूब वगैरह चेक माइनस 2x डिवाइड देना अपने को 3x स्क्वायर माइनस 5 का डिवाइड दो। x की पावर 4 चाहिए, 2 है 3 भी है, इसका मतलब खाली x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 3x की पावर 4, इसको क्या तो माइनस का 5x स्क्वायर, तो माइनस का 5x स्क्वायर इसके अपोन में जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल आउट। ये 6x क्यूब एज इट इज़, यहाँ तक माइनस का प्लस का 5x स्क्वायर है, माइनस का 2 तो प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। अब देखिए 6x क्यूब चाहिए, 6x क्यूब चाहिए तो x स्क्वायर में पास है, इसका मतलब x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 का 6 कब होगा तो 2x होगा, 2x से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 3 दूनी 6 और x क्यूब तो 6x क्यूब, 2x इससे मल्टीप्लाई तो 5 दूनी 10 माइनस के 10x तो माइनस के 10x, तो नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बचा गया 3x स्क्वायर माइनस 5। 3x स्क्वायर माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 कैंसिल आउट, क्या बचा 0। तो मेरे को पता चल गया कि ये इसका क्या बचा क्वेश्चन बचा। तो ये इसके इसी से अपन क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, इसी का तो फैक्टर, दो फैक्टर अपने दे रखे, 2 फैक्टर हो आएंगे। तो यहाँ से अपने फैक्टराइज ये है क्वेश्चन, मेरे को पता है रिमाइंडर 0 है, तो ये किसके इक्वल होगा अपने को पता है, वी नो दैट पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू आर एक्स, बट जी एक्स अपने पास गिवन है, पी एक्स इंटू आर तो आर एक्स ये रहा, तो सॉरी आर एक्स नहीं क्यू एक्स प्लस आर
आर एक्स तो 0 है, तो बचा क्या क्यू एक्स। जी एक्स अपने पास ये रहा, तो क्यू एक्स को क्या करूँगा, यहाँ से फैक्टर निकलेंगे, ये 2 और बचे, तभी तो मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा मेरे पास, तो इसके फैक्टर कर लेता हूँ मैं। देन लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर करना है तो क्या आएंगे, ये कैसा बन गया, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं बन गया क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं बन गया क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया तो बस हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देन x वैल्यू क्या आएगी -1 एंड -1। तो दिस इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो x इक्वल टू -1 दो क्या हो गए इसके जीरोज आ गए अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, gx फाइंड आउट करना है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसने दे रखा है क्या, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय ए पॉलिनोमियल gx, ये कोई px है, इसमें डिवाइड दिया किसका, gx का। देन तब क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, क्वोशेंट और रिमाइंडर वर x-2 एंड -2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड gx, यानी किसी gx का जब इस पॉलिनोमियल डिवाइड दिया तो अपने पास रिमाइंडर ये आया और क्वोशेंट ये आया, तो gx फाइंड आउट करो। तो अपने को पता है, देखो एक पूछा है इसने अपने पास px है, rx है और qx है, तो gx पूछा है तो अपने पास जानते हैं वी नो दैट px इक्वल टू क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx। आपको सारी चीज़ें दे रखी है, तो px आपको दे रखा है, तो ये सारी चीज़ें पहले आप लिखोगे साइड में, ध्यान रखना एग्जाम में। px आपको दे रखा है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, qx आपको दे रखा है और rx आपको दे रखा है। तो qx क्या दे रखा है, x-2 और rx क्या देखा है, -2x प्लस 4, ये चीज़ें लिख दीजिए। तो यहाँ से px अपने पास है, ये रहा x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू gx अपने पास फाइंड आउट करना है, gx का gx qx ये रहा, x-2 प्लस rx ये रहा, क्या दे रखा है इसने rx को -2x प्लस 4, rx दे रखा है -2x प्लस 4, बस हो गया। अब इसको सोन निकालना gx, तो पहले -2x प्लस 4 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x माइनस का प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 इक्वल टू gx इंटू x-2। इसको सोल्व कीजिए तो x³ माइनस का 3x स्क्वायर x 2x प्लस कितने हो जाएंगे 3x, 2 में से -4 गया तो माइनस का 2 इक्वल टू gx, और इसका x-2 क्या लगेगा इसमें डिवाइड, तो अपने पास क्या आ जाएगा gx। अब ये डिवाइड देना है डिवीजन एलोगरिथम मेथड से, डिवाइड दो, x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x डिवाइड बाई x-2, तो जो आएगा वो अपने पास क्या आएगा gx आएगा। तो जो x³ चाहिए तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर इंटू एक्स इज द x³, x स्क्वायर इंटू -2 तो -2x स्क्वायर, तो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल आउट, 2x स्क्वायर पॉजिटिव में माइनस का 3x स्क्वायर गया तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। अब माइनस का x स्क्वायर चाहिए मेरे पास, तो खाली क्या है x है, तो माइनस के x से मल्टीप्लाई माइनस का x प्लस x है माइनस का x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 तो प्लस का 2x तो प्लस का 2x, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल आउट, 3 में से 2 गए तो x पॉजिटिव x माइनस 2 है तो प्लस का 1 से तो x माइनस 2 कैंसिल आउट 0 एंड दिस इज़ द gx। देन यहाँ से क्या आएगा gx इक्वल टू अपने पास आ गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, दिस इज़ द gx। तो x-2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो x-2 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये ऐड करोगे तो ये आएगा, ये रूल कहता है, तो ये हो गया gx आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या पूछा है,
इसने एग्जाम्पल भी पूछे कि ये भाई चीज़ें हैं तो ये इक्वल होती है तो क्या होती है, कि भाई इनके एग्जाम्पल भी मेरे पास दो। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आपको पूछ सकता है। तो क्या कह रहा है, गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स जी एक्स आर क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड भी एग्जाम्पल भी देना है कि ये चीज़ें सेटिस्फाइड है द एल्गोरिथम एंड ये कंडीशंस है। पहली कंडीशंस क्या दे रहे इसने कि डिग्री ऑफ पी एक्स किसके इक्वल हो रही है, बोल रहा है डिग्री ऑफ क्यू एक्स के, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल है। तो सबसे पहले, इससे पहले आप जानते हो कि जो कंडीशन होती है, इनके रिलेशन होता है तीनों में, क्या होता है, पी एक्स इक्वल क्या होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये बोला डिग्री ऑफ पी एक्स एंड डिग्री ऑफ क्यू एक्स ही है ना, अगेन चेक दी, यस क्यू एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल होती है। भाई क्यू एक्स मतलब क्या हुआ, क्वोशेंट जो अपने पास रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट अपन गेट करते हैं, यहाँ से डिवीजन से समझे, ये पी एक्स हो गया, ये जी एक्स हो गया, और यहाँ पे आपके पास आता है क्यू एक्स, और जो नीचे आता है वो आता है आर एक्स। ये बोले डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल होगी, उसका एग्जाम्पल दो। तो यहाँ पे अपन नॉर्मल एक कंडीशन लेते हैं, कुछ भी ले ली, तो पी एक्स में जब यहाँ पे जैसे एक्स क्यूब हुआ फॉर एग्जांपल, ऐसे ही एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1 से। तो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे पास एक्स क्यूब आ जाए, तो मैं बोलूँगा 1 कांस्टेंट बोला मैंने। तो यहाँ 1 है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 3 है, इसकी तो 0 है, तो सेम नहीं होगा। यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो कंडीशन क्या होगी, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एक्स आएगा, तो यहाँ एक्स क्यूब और यहाँ इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री क्या है, 3 है, तो ये भी मैच नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी पॉलिनोमियल होगा तो इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग क्यू एक्स की डिग्री सेम नहीं हो सकती, तो इसका मतलब यहाँ पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एनी कांस्टेंट, जो जी एक्स है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कोई भी एक कांस्टेंट होना चाहिए। तब क्या होगा, देन जी एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, देन डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल हो जाएगी डिग्री ऑफ क्यू एक्स के। क्यू जब कांस्टेंट का डिवाइड दूंगा, फॉर एग्जांपल देख लो आराम से, क्या दिक्कत है, अपने पास एग्जांपल देते हैं अपन। देखो यहाँ पे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने एक्स का डिवाइड दिया ओनली विदाउट एक्स, जो गलत है वो बता रहा हूँ, एक्स दिया, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स से करूँगा तो क्या आएगा, मेरे पास एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, कटेगा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ देखो पी एक्स क्या है, 2 है, यहाँ पे डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या है, 1 है, नहीं है सेम। अब इसी एग्जाम्पल को देखो, मैं 1 से डिवाइड देता हूँ, 1 से मेरा क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स स्क्वायर से करूँगा, तब मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स व्हेन जी एक्स इज कांस्टेंट, जी एक्स इज कांस्टेंट। जब जी एक्स कांस्टेंट होगा तभी डिग्री ऑफ पी एक्स डिग्री ऑफ क्यू एक्स के इक्वल होगी। तो ये रूल दे रखा आपको, ये सेटिस्फाई होगा। तो अब एग्जाम्पल ले लीजिए, तो डिग्री एग्जाम्पल लेते हैं, तो डिग्री कुछ भी ले लो। एग्जाम्पल ले लिया मैंने पी एक्स, लिख लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड जी एक्स ले लिया कुछ भी 2, जी एक्स 2। जब इसका डिवाइड दोगे इसके अंदर, तो देख लो डिवाइड देके देखो तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 2 का डिवाइड दूँगा, मेरे पास एक्स क्यूब चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स क्यूब चाहिए, तभी तो 2 आएगा। यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है, तो इसको मैं कर लेता हूँ 2x क्यूब, सॉरी इसको 2x क्यूब कर लिया, तो 2x क्यूब चाहिए मेरे को, क्या चाहिए,
2x क्यूब चाहिए तो मेरे पास तो ओनली 2 है, x क्यूब कहाँ से लाऊंगा, x क्यूब लाऊंगा तो यहाँ x क्यूब कहाँ से लाऊंगा, तो इसको x क्यूब से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको 2x क्यूब हो जाएगा, या होगा कि नहीं हुआ। और यहाँ से इसको करेगा तो ये आ गया, इसको आगे करूँगे तो होगा ही नहीं, अपने पास है ही नहीं आगे कुछ मल्टीप्लाई करने को, 2 है ओनली, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, ये कैंसिल आउट। इसका मतलब डिग्री ऑफ px डिग्री ऑफ qx इक्वल कब हुई, जब gx क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये हो गया इसका गिव एग्जाम्पल। और बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते, और भी बन सकते, और बना लो। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड gx क्या होगा, इक्वल टू 1। और बना लो, बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसकी सेकंड कंडीशन क्या है, इसको मैं रेज कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। सेकंड कंडीशन इसने लिख रखी है इसमें 5th में, तो इसने सेकंड लिख रखा है, वो क्या लिखा है इसने कि डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx हमने को करना है कि भाई qx ऐसा कोई डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ rx इक्वल हो जाए, ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए। तो एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल px अपन ने लिया 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस कुछ भी अपन 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यहाँ कर देता 2x प्लस 5 एंड gx मान लेते हैं अपने पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एग्जाम्पल नंबर आप 7 देख लीजिएगा, ये इसी का एग्जाम्पल है। इस चीज़ इसमें डिवाइड दोगे तो देखो क्या आएगा, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और यहाँ दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक्स क्यूब चाहिए, x से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 चाहिए तो 3x से मल्टीप्लाई करूँ, 3x इससे किया था क्या आया 3x क्यूब, 3x इससे किया तो 6x स्क्वायर और 3x इससे किया तो प्लस का 3 है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल आउट। माइनस के क्या आ जाएगा यहाँ से 5x स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएंगे माइनस के एक्स प्लस के 5 एज इट इज़। अब माइनस के 5x स्क्वायर चाहिए मेरे पास है, माइनस का 5 चाहिए खाली, कि यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस 5 चाहिए, तो माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 5 यानी कि माइनस का 10x और माइनस का 5 यानी कि माइनस का 5। यहाँ से पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, ये 10 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 9x और ये कितना हो जाएंगे प्लस के 10x, तो क्या माइनस का 5 माइनस का 10x हो गया, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ rx क्या है और डिग्री ऑफ qx क्या है, डिग्री ऑफ qx इज़ 1 एंड डिग्री ऑफ rx इज़ 1 एंड दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन नंबर दिस। क्वेश्चन जो 5 का सेकंड है, तो ये इसके एग्जाम्पल ऊपर सेट हो रहा है पूरा पूरा। तो डिग्री ऑफ rx और डिग्री ऑफ qx क्या है, दोनों इक्वल है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट इसने बोला डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0। भाई डिग्री ऑफ rx 0 होनी चाहिए। भाई डिग्री ऑफ rx 0 कब होगी, जब उसका पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, पहली कंडीशन। डिग्री ऑफ rx इक्वल टू 0 कब होगी, जब किसी पॉलिनोमियल में किसी सेकंड पॉलिनोमियल का डिवाइड कंप्लीट चला जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब किसी पॉलिनोमियल में किसी पॉलिनोमियल डिवाइड जाए तो लास्ट में ओनली कांस्टेंट बचे, तब क्या होगा, डिग्री ऑफ rx इज 0 होगा। इसका मतलब दो कंडीशन हो गई, व्हेन रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 एंड, या तो ये होना चाहिए, और व्हेन रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल इज कांस्टेंट। तो दो कंडीशन हो गई कि जब रिमाइंडर या तो 0 होगा तब डिग्री ऑफ rx 0 होगी, और रिमाइंडर जब कांस्टेंट होगा तब डिग्री क्या होगी, 0 होगी। तो दो कंडीशन है आपके पास। तो अभी एग्जांपल लिया था मैंने पीछे ही कि px में अपन ने सपोज कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है,
और यहाँ से मैंने इसको क्यू एक्स सपोज कर लिया था, क्या एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, तो यहाँ से डिवाइड दिया तो क्या आया था मेरे पास, इसको मैं पी एक्स में डिवाइड दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ क्या है एक्स प्लस वन, तो इसका डिवाइड दो, एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स, एक्स स्क्वायर इसको करूँगा तो एल एस एक्स, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल, लेकिन क्या बचा वन, तो डिग्री ऑफ आर एक्स इज 0। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ का थर्ड के लिए ये एग्जाम्पल होगा। तो ये एक्सरसाइज अपनी 2.3 थी जो वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा, उसमें अपन एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन डेली मिलते रहे। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।